हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 होने वाला है साथी। इससे पहले 28 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथी। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में सही बेनारी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मनुष्य दे रखे, प्राणी दे रखे, ग्रह दे रखे। तो इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं। इन शब्दों पर क्या करना होता है? विचार करना होता है, आपस में संबंध देखना होता है। उसी आधार पर हमें सर्कल को टिक करना होता है। परीक्षा में सर्कल बना बनाया मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनुष्य क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी, जो मनुष्य होंगे वो सारे मनुष्य प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये हमारा ग्रह जो अलग हो जाएगा, ये ना प्राणी होता है ना ही मनुष्य होता है। ठीक है ना? तो किस प्रकार का सर्कल बनेगा, देखो सर्कल से समझाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर एक प्राणी का इस प्रकार से सर्कल होगा, और प्राणी के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? सारे मनुष्य आ जाएंगे, और ग्रह हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का सर्कल आपका बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथी। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सीरीज दे रखी इस प्रकार की, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी, कौन सी अक्षर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा प्रश्न में ध्यान से, किस प्रकार के यहाँ पर संख्याएं और अक्षर दे रखे हैं। देखो, अंग्रेजी के भी अक्षर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर अंग्रेजी का है और लास्ट में अंग्रेजी का, बीच में क्या है? गणित की संख्याएं दे रखी हैं। तो हम कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर देखो डी दे रखा है, यहाँ पर एफ दे रखा है। तो डी और एफ का हम कुछ करके क्या हम बीच वाली संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा, डी आपका 4 नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है। तो बताइए 4 और 6 का हम कुछ करके यहाँ पर बीच में 23 ला सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी, ये 46 बन चुका है, तो हम इस 46 का क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो हमारे पास 23 बन जाएगा। चलो ठीक बात। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, एच आपका 8 नंबर पर आता है, जी आपका 10 नंबर पर आता है। क्या आधा करने पर हमारे पास 19 बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखो, आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऑप्शनों को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर टी ओ वी सभी ऑप्शनों में दे रखा है। देखो, पहले नंबर पर टी दे रखा है और लास्ट में ओ वी सभी ऑप्शनों में दे रखा है इस प्रकार से। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अंग्रेजी के तो अक्षर देखने ही नहीं है। अब क्या करेंगे? देखो, गणित की जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनसे हमारा आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले गणित की संख्याओं को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 दे रखा है, यहाँ पर 19 दे रखा है, यहाँ पर 17 दे रखा है, यहाँ पर 13 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 13 दे रखा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो आपको ये तो पता चल चुका है, पहले नंबर पर टी आएगा और लास्ट में वो भी आएगा, बीच की संख्या भी पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, 23 से हम 19 कैसे बना सकते हैं? तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी, इसमें से 4 को माइनस करेंगे तभी हमारे पास 19 बन पाएगा। तो इसी प्रकार से 19 से जब 17 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? -2 हुआ होगा, तभी हमारा 17 बनना संभव है। तो इसी प्रकार से 17 से जब 13 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से वापस से -4 हुआ होगा, तभी हमारा 13 बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर -4 चल रहा है, -2 -4, यहाँ पर -2 होना चाहिए। -2 करके देखते हैं 13 में से क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो 13 में से -2 करेंगे, हमारे पास 11 बन जाएगा। देखिए, टी 11 वही आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा
और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए CFZ का संबंध जिस प्रकार से HIU से, उसी प्रकार से हमें पता करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए इस संख्या से, इस अक्षर से हमें पता करना है कि यहाँ पर JLS दे रखा है। इससे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बीच में अनुपात का निशान होगा, ठीक है ना, इस प्रकार का निशान होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाली संख्या से हम देखेंगे यहाँ पर क्या आया, इस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अक्षर लाए गए। तो कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या से ही तो प्राप्त कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए H आपका 8 नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर आता है, देखिए U आपका कितना 21 नंबर पर आता है। अब बताइए यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, आपको पता होगा C 3 नंबर पर आता है, F आपका 6 नंबर पर आता है, इसी प्रकार से Z आपका 26 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखो गणित की संख्याओं में कन्वर्ट कर लिया नंबर दे के। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस किस प्रकार का दे रखा है। यहाँ पर देखो 3 दे रखा है। अब जब पहली ये वाले अक्षर से जब हम इस वाले अक्षर की तरफ जाएंगे तो देखिए 3 से जब 8 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हुआ होगा, देखो इस साइड से आएंगे, क्योंकि इस वाली संख्या से, इस वाले अक्षर से हमें पता करना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं जब 8 से जब 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, -5 हुआ होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर -5 करेंगे तभी हमारी 3 बन सकता है, तो हमारा C आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखें। अब 9 से जब हम देखिए 6 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर -3 हुआ होगा, क्योंकि 9 में से 3 को घटाएंगे तभी हमारे पास 6 बनेगा, और 6 बनेगा तब हमारे F आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए 21 से हम देखिए 26 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए 21 से जब 26 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी इसमें तो +5 हुआ होगा, ठीक है ना। जब 21 में 5 को ऐड करेंगे 26 बन जाएगा, और देखिए 26 के स्थान पर हमारा Z आता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसी आधार पर हम देखिए JLS का देखेंगे। JLS का क्या करेंगे, जो भी इनमें प्लस हुआ होगा माइनस हुआ होगा उसी प्रकार से हम कर देंगे, बस हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के इस स्थान पर संख्या आ जाएगी। तो बताइए लास्ट वाली संख्या में क्या किया है, यहाँ पर देखिए प्लस किया गया है, क्योंकि देखिए 5 का प्लस किया गया है। तो 5 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। S आपका 19 नंबर पर आता है, L आपका 12 नंबर पर आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो 19 में 5 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, 24 नंबर पर आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 24 नंबर पर X आता है। तो इस प्रकार से X यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ऑप्शनों में सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली जो भी अक्षर होगा वो हमारा X होना चाहिए, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 ऑप्शनों में X लास्ट में नहीं दे रखा है। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें लास्ट में X दे रखा है, तो 2 ऑप्शनों को अभी बचा लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से L को देखेंगे। L में क्या किया था, देखो यहाँ पर क्या किया था, -3 किया था। बीच वाले अक्षर में क्या किया था, -3 किया था। तो देखो यहाँ पर 9 से जब हम 6 की तरफ गए थे, I से जब हम देखिए F की तरफ गए थे तो क्या हुआ था, -3 हुआ। तो L से जब हम इस साइड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, -3 कर देंगे। तो -3 करने पर हमारे पास कितना बच जाएगा, 12 में से -3 करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा। तो इस प्रकार से XI हमें प्राप्त हो चुका है। तो क्या करेंगे, अब J में से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो -5 किया था। जब मैं यहाँ से H से जब यहाँ पर C की तरफ गया था, H से जब C की तरफ गया था तो यहाँ पर -5 किया था, तो यहाँ पर भी -5 करना पड़ेगा। तो 10 में से 5 करेंगे तो E आ जाएगा। इस स्थान पर 5 नंबर पर क्या आता है, E आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, EIX आपका देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, EIX आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है, यदि किसी महीने की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, आसान तरीके से, ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न रहने वाला है।
तो इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया यदि किसी महीने की पहली तारीख, मतलब किसी महीने की 1 तारीख की बात कर रहा है, मंगलवार है मेरे, मान लीजिए यहाँ पर पहली तारीख को क्या दे रखा है, मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने की, मतलब उसी महीने की बात कर रहा है और कोई महीना चेंज नहीं कर रहा है, उसी महीने की बात कर रहा है। 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 28 तारीख की बात की है तो 28 तारीख को हमें पता करना है कि कौन सा दिन होगा। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सी पहली तारीख दे रखी है, तो क्या करेंगे, पहली तारीख से जब 28 तारीख तक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बीच वाले दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 में से जो भी तारीख दे रखी होगी उस तारीख को माइनस कर देंगे। देखिए 1 तारीख दे रखी, 1 तारीख को माइनस करेंगे, हमारे पास कितने 27 दिन बचे। अब बताइए 27 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा, तो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है, देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसे हम 7 से कटा लेंगे तो हमारा आसान प्रश्न हो जाएगा। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, इस वजह से हम 7 से ही कटाते हैं। तो 27 को क्या करेंगे, हम 7 से भाग कर देंगे। इस प्रकार से देखिए 27 से भाग कर देंगे तो देखिए 7 या 21 होता है, तो यहाँ पर कितना बच गया, शेष बच गया 6। इस प्रकार से देख लीजिएगा यहाँ पर कितना शेष बच गया 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो भी शेष बचेगा उसका हम क्या करेंगे, इस वाले दिन में ऐड कर देंगे। जो भी पहली तारीख को दिन दे रखा है मंगलवार, इसमें प्लस कर देंगे 6 को, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताइए 6 को प्लस करेंगे, जब एक दिन को प्लस करेंगे बुधवार हो जाएगा, दूसरे दिन बृहस्पतिवार, तीसरे दिन शुक्रवार और चौथे दिन शनिवार, 5वें दिन हमारा रविवार हो जाएगा और 6वें दिन हमारा सोमवार हो जाएगा। सोमवार देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, सोमवार राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। और देखिए इसमें 6 दिन ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि आप जानते हैं देखिए यहाँ से माइनस करने पर भी आ जाता, क्योंकि देखिए 7 चौका 28, जब हम पूरा 28 कटा देते तो क्या करते, यहाँ पर माइनस करते तो माइनस का 1 बचता। ठीक है, शेष में जो माइनस का 1 बचता तो हम क्या करते, मंगलवार में से -1 कर देते, तब भी हमारे पास सोमवार आ जाता। ठीक है ना, इस प्रकार से भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथी। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए परसों की बात कर रहा है, परसों क्या था, मंगलवार था, मतलब बीते हुए परसों की बात कर रहा है, मंगलवार था, तो आने वाले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, मात्र 5 सेकंड में इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। घंटे वाले बटन को ऑन रखिएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, यदि परसों मंगलवार था, परसों की बात कर रहा है मतलब बीते हुए की बात कर रहा है, तो मान लीजिए ये आज का दिन हो गया। ठीक है, ये हो गया आज का दिन, ये मान लीजिए ये आज का दिन हो गया। अब परसों की बात कर रहा है तो बीता हुआ कल हो जाएगा और ये हो जाएगा परसों। परसों की बात कर रहा है मंगलवार था, तो मान लीजिए यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, इस प्रकार से करेंगे तो ठीक है। तो क्या करेंगे, आने वाले कल के ठीक बाद की बात कर रहा है, ये आने वाले कल हो गया और इसके ठीक बाद का दिन ये हो जाएगा। इसी दिन पूछा गया है कौन सा दिन होगा। तो बताइए, आप लोग आसान तरीके से बता सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा, ये वाला बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शनिवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर दोबारा फिर से बता देते हैं। मानो ये आज हो गया, आज का दिन हो गया, ये बीते कल की बात कर रहा है, बीते हुए परसों की बात कर रहा है कि मंगलवार है, तो ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल होगा, उसके बाद क्या आएगा, परसों आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से देख लेंगे। अब कह रहा है आने वाले कल के ठीक बाद, माना आने वाला कल ये हो गया और उसके ठीक बाद वाले दिन ये हो गया, तो इसी दिन को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो आप लोग बता नहीं सकते क्या, शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है, यदि 62 गुणे 73 गुणे 63 बराबर 51 दे रखा है तो 45 गुणे 72 गुणे 49 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो हमने आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणे का निशान लगा, इससे कोई लेना देना नहीं, बस टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, बराबर में संख्या का होना चाहिए कि हम 51 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जब गुणा करेंगे, ये देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, उससे छोटी संख्या तो बराबर में दे रखी, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इनका गुणा करने पर तो हमारे पास 51 नहीं आ सकता। अब आप लोग क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे संख्याओं का, तब भी हमारे पास 51 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 7 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24 हो जाएगा, और 24 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 51 दे रखा है, तो 27 से दूनी कितना होता है, 54 होता है, 51 तब भी नहीं होने वाला, तो हमारा इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, पहली संख्या 62 दे रखी, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से 62 लिखा जाता है। अब इनके अंकों का आपस में गुणा करके देखते हैं, देखिए 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ पर 12 प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से 73 देखिए 7 और 3 इस प्रकार से दे रखा है, इनका भी गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 और 3 दे रखा है, तो 7 या 21 हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसको भी लिख लिया। आप देखिए 63 को देखेंगे, 63 हमारा 6 और 3 से मिलकर बना है, तो इस प्रकार से कर लेंगे, 6 या 18 हो जाएगा। अब देखिए इनके जो भी यहाँ पर अंक निकल के आए हैं, जो भी संख्या निकल के आई है, इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना हो जाएगा, देखिए 8 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 हो जाएगा, 11 की योग होती है। अब इसी प्रकार से देखिए 1 को जब 2 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 51 बनना है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले में लॉजिक लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा ये 45 दे रखा है, अब 45 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से अंकों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 14 कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर 36 हो जाएगा, तो प्लस 36 कर देंगे इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा, इनका योग करने पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है हमें बराबर में, तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 6 को 4 में ऐड करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब देखिए 1 बचा है तो क्या करेंगे, 3 और 4, यहाँ पर 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, 1 7, देखिए यहाँ पर 70 प्राप्त हो जाएगा। 70 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, इस वजह से हम टेस्ट के रूप में देते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी होती चले साथ ही साथ, और हमें भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो क्या करेंगे, मेरे प्रिय साथी, वीडियो का पार्ट नंबर 28 देख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को समझाएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।